वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके यूनिट 5th का पार्ट है। यानी कि यूनिट 5th में आपके एक बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर है आपको? तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसके टैगलाइन की सर्व शिक्षा अभियान की, तो देखिए इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सब पढ़े यानी सभी की शिक्षा हो और सब बढ़े। यानी कि अगर एजुकेशन हमारे पास है तो हम अपने कह सकते हैं कि आगे जो है वो बढ़ने का एक रास्ता हमें मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक टैगलाइन है सर्व शिक्षा अभियान की, वो क्या है? सब पढ़े और सब बढ़े। जब पढ़ाई पूरी हो तो सभी कह सकते हैं अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका मेन जो आप कह सकते हैं कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सार्वभौमिक शिक्षा हो। सार्वभौमिक का मतलब है सभी के लिए शिक्षा हो। यानी कि इसका मेन मोटिव क्या रखा गया है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को इसे महत्व दिया गया है। तो इसका मेन क्या है कि सार्वभौमिक प्राइमरी ये जो एजुकेशन है उस पर दिया गया है, यानी सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये आप कह सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देता है। यानी कि सभी बच्चों में इस तरह की एजुकेशंस हो ताकि वो अपना क्या कर सकते हैं? अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएँ। तो देखिए यानी कि पूरे देश में हम क्या चाहते हैं कि क्वालिटी वाली एजुकेशन हो, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, ताकि जो भी हमारे जो देश के बच्चे हैं उनमें क्या हो सकते हैं? एक अच्छे नागरिक बनने की जो आप कह सकते हैं गुण है वो विकसित हो पाए। तो मेन आपको ध्यान रखना है सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव क्या है? सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इस पे ध्यान देना है। साथ ही सेकंड है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देना। ये एक आपको मेन ध्यान रखना है सर्व शिक्षा अभियान की। क्लियर है आपको? देखिए अगर हम बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, यानी कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये ईयर जो है वो आपको याद रखना है 2001 की बात है, जब केंद्र में क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो हम बता सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तभी ये सार्वभौमिक जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको एक तो आपको ईयर याद रखना है, साथ ही आपको याद रखना है ये कि किसके द्वारा हुआ है। क्लियर है आपको? बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ SSA, यानी कि जो सार्वभौमिक शिक्षा है, या आप कह सकते हैं कि आपकी जो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये क्या है, इसका मेन फीचर्स क्या है। तो देखिए सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा है और ये समय सीमा के साथ कार्यक्रम है। तो टाइम इसमें ध्यान दिया गया है, टाइम का आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक क्लियर टाइम का आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क है जो बताया गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। पूरे देश में क्या बताया है? क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड की गई है। मेन क्या है? डिमांड फॉर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में एक कह सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की बात की गई है जो बच्चों में होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा नागरिक भी बन पाए। अपॉर्चुनिटी फॉर, देखिए मेन क्या है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर देना जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। यानी कि शुरू से ही बच्चों में जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उनका, यानी आप कह सकते हैं नैतिक मूल्य, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि एक समाज है उसको भी एक अच्छा सा कह सकते हैं नागरिक मिल पाए। देश भर में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की
अभिव्यक्ति, यानी कि मेन है कि सभी चाहते हैं कि क्या हो कि जो भी शिक्षा है वो हमारी ऐसी हो कि बहुत ही हमारे देश के विकास में सपोर्ट कर पाए। और यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच साझेदारी है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल इसे पूरा करेगा नहीं, इसके साथ साथ कौन करेगा इस शिक्षा को जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट का भी कह सकते हैं, सेंट्रल कह सकते हैं और स्टेट, यानी तीनों के बीच का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है आपको? तो ये जो मेन है इसमें देखिए सार्वभौमिक का मतलब हो गया कोई भी जाति, वर्ग, धर्म, गरीब, अमीर, सभी के बच्चे में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाएगी, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने का अवसर, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टेट को दी गई है कि वो अपने लेवल पे एजुकेशन जो प्राइमरी शिक्षा है उसको विकसित कर पाए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंध करना। आप जानते हैं लोकल लेवल पे भी हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, गांव की बात करें तो वहाँ पे भी शिक्षा समितियाँ बनाई जाएं, माता पिता और शिक्षक संघ हो, यानी कि पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग हो। तो ये सभी किस लिए कि प्राइमरी एजुकेशन को हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए। देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें, सिर्फ शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव, तो स्टार्ट न्यू स्कूल इन दोज प्लेसेस वेयर देयर आर नो स्कूलिंग फैसिलिटी, यानी कि उन सभी जगहों पर स्कूल की शुरुआत की जाए जहाँ पे स्कूली शिक्षा सुविधा नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपके यहाँ पे अगर कोई स्कूल है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जो पहले से स्कूल है वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट किया जाए। और जहाँ पे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाए, नए स्कूलों की सुविधा दी जाए। तो ये एक मेन कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं वैकल्पिक स्कूल शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फॉर अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी, यानी कि और अगर स्कूल की सुविधा नहीं हो पाए तो वहाँ पे विकल्प आपको देना है ताकि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। ठीक है, अच्छा, अपडेटेड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी टू स्टार्ट न्यू स्कूल विथ अपडेटेड फैसिलिटी, यानी कि सारी की सारी आप कह सकते हैं जो सुविधाएं दी जा रही है वो पूरी की पूरी आपके बिल्कुल अपडेट हो, नई हो जानकारियाँ उनको दी जानी चाहिए। टू ऐड एडिशनल क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग फैसिलिटी ये दी जानी चाहिए। अगर क्लासरूम अट्रैक्टिव होता है तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, जो छोटे बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी क्लासरूम को कभी आप देखते हैं ट्रेन का कलर करके उसको ट्रेन का शेप दिया गया है, तो कहीं पर वो प्लेन है, तो वहाँ पे इसलिए इसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि छोटे बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होके अपनी क्लासरूम में बैठे और वो पूरी की पूरी शिक्षा अर्जित करें। क्लियर है? और वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर पानी की सुविधाएं अच्छी नहीं होगी तो बच्चा मूव कर सकता है, क्लास से इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता अपना स्कूल में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें उनकी स्किल और जो टीचर्स हैं जो उनको शिक्षा देते हैं उनकी कैपेसिटी है, उनकी स्किल है, उनमें इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। उनको नई नई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि और अच्छी शिक्षा वो प्रोवाइड कर पाएँ। यानी कि जो शिक्षक हैं उनको भी कह सकते हैं इस तरह से अतिरिक्त आप कह सकते हैं प्रशिक्षण है या उनकी कौशल है उनका विकास करना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए अगर हम बात करें टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन टू मेक अ डिफरेंस इन द, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो वुमेन एजुकेशन है उसका स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो महिला शिक्षा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा देश में ध्यान दिया जाए ताकि महिला अगर शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को ऑटोमेटिकली क्या करेगी, अच्छे से शिक्षा दे पाएगी। तो ये एक ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू, आप कह सकते हैं ऐसी एजुकेशन देना अगर स्पेशल नीड है, ठीक है, अगर किसी बच्चों में और अतिरिक्त शिक्षा की या आप कह सकते हैं ज़रूरत है तो वहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन है या चिल्ड्रन, कोई भी ऐसे प्रोग्राम जैसे कि आप देखते हैं कुछ ऐसे
डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जहाँ पे उनको शिक्षा की नीड होती है, तो वहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो विकलांग बच्चे हैं उनमें शिक्षा का अभाव नहीं रह पाए, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कोरोना के इस टाइम पीरियड में ऑनलाइन शिक्षा, तो कुछ बच्चों को अगर कंप्यूटर का या नॉलेज नहीं है तो उनमें ये कंप्यूटर एजुकेशन का भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा है, जो प्राइमरी लेवल है, वहाँ पे जो इतना वीक हो रहा है उसको पूरा किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें एम्स ऑफ एसएसए यानी कि क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, तो आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में मेन आपको ध्यान रखना है कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में एक क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8 for all children of 6 to 14 years by the year 2010, यानी 2010 तक बच्चों में क्या होनी चाहिए, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनमें प्राइमरी एजुकेशन की आप कह सकते हैं नॉलेज होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन गुणवत्ता वाली एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। स्कूल के प्रबंध में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतर को पाटना। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, जेंडर गैप है, यानी लड़का लड़की में भेदभाव वगैरह ये सभी नहीं होना चाहिए, तो ये एजुकेशन ऐसी आपको देनी है। साथ ही साथ आप देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन में 6 से 14 साल के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन कराना। मेन क्या है कि जो बच्चे हैं बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं, उनमें ठहराव नहीं होता है, तो उनमें ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के जो भी एज कह सकते हैं स्कूल को ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, उसको नहीं कराना है। साथ ही साथ उनका इंश्योर करना है कि वो स्टे रहे स्कूल में, ये आपको ध्यान देना है कि मतलब बच्चा जाए नहीं, ठहराव रहना जरूरी है। बच्चों को आध्यात्मिक भौतिक रूप से अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानने और उसमें महानता हासिल करने की अनुमति देना, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें नेचुरल आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें अपनी जो कैपेसिटी है उनको इम्प्रूवमेंट करने में उनको सक्षम बनाना। तो अगर उनको इस तरह से सक्षम बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट के में रहकर उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। मूल्य आधारित शिक्षा को विकसित करने के लिए बच्चों को केवल स्वार्थी गतिविधियों की अनुमति देने के बजाय एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने के अवसर देना चाहिए, यानी कि मेन क्या है कि वैल्यू बेस्ड लर्निंग सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, अपने किसी भी काम में वो एक दूसरे की मदद कर पाए, ये देना है उनको। ये नहीं है कि उनमें ईगो आ जाए, छोटे बच्चों में भी होता है कि मैं इसकी मदद नहीं करूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि वो एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, हेल्प कर पाए, ऐसी एजुकेशन विकसित करना सर्व शिक्षा अभियान का मेन आप कह सकते हैं एम्स रखा गया। साथ ही अगर हम बात करें कि जब बात करते हैं इसके आगे की, तो 2007 तक प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों में 5 साल पूरे करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का जो 8th क्लास है वहाँ तक पूरा करना, यानी टारगेट में एम्स हम क्या कह सकते हैं 2007 तक तो वो 5th तक की एजुकेशन को पूरा करना और 2010 यानी 2010 तक कौन सी 8th क्लास तक की एजुकेशन को पूरा करना, ऐसा इसका रखा गया है। यानी कि 2010 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय 2010 2010 तक पूरा का पूरा सार्वभौमिक करना, ये एक मेन आप कह सकते हैं एम्स रखा गया। साथ ही साथ उनको फ्री टेक्स्ट बुक भी देना। फ्री टेक्स्ट बुक का देखते हैं आप, निःशुल्क शिक्षा का निःशुल्क बुक्स होती हैं उसका भी टाइम पे टाइम वितरण किया जाता है, आप देखते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चा जो है वो ड्रॉप नहीं करे स्कूल, ठीक है। साथ ही साथ जो स्कूल होती हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो सही होना चाहिए, जैसे कि 40 स्टूडेंट पे 1 टीचर का एक रेशियो रखा गया, तो ये एक ध्यान देना
जरूरी है। साथ ही साथ उसमें टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए, कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो होने चाहिए, ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो आप कह सकते हैं रुचि है, वो बनी रहे। बच्चों के साथ हमें कह सकते हैं रिसर्च है, उनका वैल्यूएशन है, उनका सुपरविजन है, ये भी होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो हमेशा ये नियमितता रखे कि हाँ मुझे कैसे जाना है स्कूल में। तो ये उनकी कह सकते हैं हैबिट में आ सकता है जब हम उनको टाइम पे सुपरविजन करते हैं उनका, ठीक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो इस तरह से दी जाए बच्चों में, ताकि शिक्षा कि बच्चों में कभी ऐसा नहीं लगे कि हमें ये जानकारी नहीं है। यानी प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों में इस तरह से शिक्षा का विकास किया जाए, ताकि वो अपनी कह सकते हैं कि बचपन से ही अगर वो शिक्षा की इस तरह से सक्षम में लेने में, तो बड़े होने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा परसेंटेज, अपनी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा परसेंटेज क्या है, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट रखा था सर्व शिक्षा अभियान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें ना न्यू स्कीम और प्रोग्राम अंडरटेकन, ठीक है, आफ्टर ये एसएसए प्रोग्राम, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात जो अब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं नए नए प्लानिंग और कार्यक्रम बताए गए। जैसे कि आप देखते हैं कि 2002 में आर्टिकल 45 में ये क्या जोड़ा गया था, 21A और 15(1) यानी कि 21A और 51A को जोड़ा गया, ताकि शिक्षा पूरी हो पाए। 21A क्या था, जिसमें ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के जो सभी बच्चे हैं वो विधि अनुसार, यानी कि जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले पाए। 45 जो आर्टिकल्स था उसमें क्या बताया, 6 वर्ष की आयु नहीं हो जाते जब राज्य के सभी बच्चों को, जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते हैं, प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के उनको अवसर प्रदान करना है। ये भी एक मेन है। यहाँ तक कि ड्यूटीज भी इसमें जोड़ा गया कि जो आर्टिकल 51A है, जो कि आप कह सकते हैं मूल कर्तव्य है कि माता पिता या अभिभावक हैं वो 6 से 14 आयु जो भी वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है वो उपलब्ध करवाएं। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे आप देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि एक नया एलिमेंट्री एजुकेशन फंड बनाया गया, प्रारंभिक शिक्षा को। तो ये मेन किस लिए बनाया गया है कि हम सार्वभौमिक शिक्षा है वो उसका कर पाए, ताकि जो है बच्चों में कम से कम प्राइमरी शिक्षा हो, ताकि कम से कम वो अपना देख सके कि उन्हें क्या करना है, फ्यूचर के बारे में सोच सके। प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से स्ट्रांग बनाई जाए ताकि हम ये उद्देश्य है वो पूरे कर पाए। तो देखिए, इस वीडियो में आपका ये एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान पर एक शॉर्ट नोट लिखिए या टिप्पणी लिखिए। तो हम बता सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान की टैगलाइन आप बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो कि इसका प्रारंभ कब हुआ, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ। इनका मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं, मेन फीचर्स क्या हैं कि टाइम लिमिटेड बताया, जैसे मैंने आपको बताया 2007 तक क्या करना है, 5th तक की जो एजुकेशन है वो हो जानी चाहिए। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन 2000 आप कह सकते हैं 10 तक, 8 तक की एजुकेशन है बच्चों की होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पे ध्यान दिया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल का ही, केंद्र सरकार का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, स्टेट का भी है, लोकल गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथ ही एम्स ऑफ कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का मेन क्या है, मेन है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना, 8वीं तक की शिक्षा देना, ठीक है। ये मेन आपको ध्यान देना है, ताकि उनमें बच्चों में शुरू से ही मॉरल ड्यूटीज हैं वो हो सके। तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है आपको? तो मेन फीचर्स लिख सकते हैं, मेन एम्स लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो भी आपको सारे लिखने हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर शिक्षा हो, डिजिटल वाली हो, विकलांग वाले बच्चों को शिक्षा दी जाए, आवश्यकता होने वाले बच्चों को ज़्यादा उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग और उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए होना चाहिए। स्कूल का जो क्लासरूम हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो,
पीने का ड्रिंकिंग वाटर है वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे स्कूल ही नहीं है वहाँ सबसे पहले स्कूल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं कि गांव के 1 किलोमीटर तक आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक एजुकेशन, 3 किलोमीटर तक 6 to 8 जो स्कूल है वो होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि गांव का हर एक बच्चा जो है वो एजुकेशन ले पाए। तो सर्व शिक्षा अभियान का अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए तो मीनिंग क्या है? सार्वभौमिक, ठीक है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी शिक्षा है, उस पे ध्यान देना, ठीक है। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा, कोई भी जाति वर्ग के लिए स्पेशल नहीं है, सभी के लिए